और लोंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें याचन और उसका दोस्त बताया जाता है, मतलब कि याचन का चड्डी बड्डी बताया जाता है। और वहीं याचन का चड्डी बड्डी मतलब कि पोंगो आस पीस में सभी स्टूडेंटों को धमका रहा होता है कि अब इस सालों कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे दोस्त को किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की ना तो उसका हाथ भी नहीं बचेगा। और जाओ उस हैंग को भी बता दो कि अगर उसने दोबारा से याचन पर हमला किया तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब कि पोंगो यहाँ पर हैंग के सारे चिले चपाटों को धमकी पमकी दे रहा होता है। और वहीं याचन पोंगो की ऐसी बातें सुनकर मन में सोचने लगता है कि अगर पोंगो नहीं होता तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल का सीन बताया जाता है जहाँ पर पोंगो और याचन कहीं पर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी पोंगो को कुछ महसूस होता है और उसे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो वो ये वाली बात याचन से कहता है। तो याचन कहता है कि ये सब छोड़ो, जब तक हमसे कोई पंगा नहीं लेगा हम उससे भी पंगा नहीं लेंगे। अब थोड़े समय गुजरने के बाद वो एक नदी के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगते हैं। लेकिन तभी पोंगो के पेट में दर्द होने लगता है। तो याचन घबरा जाता है कि पोंगो को क्या हुआ, इसलिए याचन पोंगो से पूछने लगता है कि पोंगो क्या हो रहा है तुम्हें। लेकिन इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पोंगो और याचन का कमरा बताया जाता है जहाँ पर याचन अपने मास्टर को पोंगो के बारे में सारी बात बता रहा होता है। और वहीं वो बूढ़ा मास्टर पूछ रहा होता है कि आखिर पोंगो को क्या हुआ जिसके कारण इसका पेट दर्द कर रहा है। और वहीं याचन मास्टर से कहता है कि हमने वो सारी बोतलें पी ली थी जिस वजह से पोंगो का पेट दर्द करने लगा। पोंगो भी मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन पोंगो की ऐसी बातें सुनकर मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पोंगो से कहते हैं कि तुम इतनी सारी बोतल एक साथ कैसे पी सकते हो, तुम्हें पता है इतनी बोतल एक साथ पीने से तुम मर भी सकते हो। अब इसके बाद मास्टर थोड़ी देर तक सोचने लगता है और सोचने के बाद याचन से कहता है कि तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना और ध्यान रहे यहाँ पर कोई आने ना पाए, मैं देखता हूँ कि मैं पोंगो की कैसे मदद करूँ। और मास्टर की ऐसी बातें सुनकर हमारा याचन कमरे से बाहर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद हमारा लौंडा वहाँ पर बोर हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। अब देखते ही देखते बहुत समय गुजर जाता है और शाम भी हो जाती है। लेकिन पोंगो और मास्टर उस घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, इसलिए याचन उन्हें देखने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो दरवाजा खोलने ही वाला होता है उसे अंदर से मास्टर की आवाज आती है जो कि पोंगो से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि याचन कभी भी अपने आप को कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। और वहीं पोंगो उस बुड्ढे से कह रहा होता है कि मास्टर मैं क्या करूं, मैं मेरे दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। आपको तो पता है कि हांग फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो हरामी हैंग याचन को चोट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। मास्टर चाहे कुछ भी हो जाए मैं याचन का साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरा सबसे बेस्ट दोस्त है। अब ये सारी बातें हमारे याचन सुन लेता है जिसकी वजह से वो वहीं पर फैसला कर लेता है कि अब मैं पोंगो को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, मतलब कि जब तक के लिए जब तक कि पोंगो अपने आप को पावरफुल नहीं बना लेता। अब यह सोचते सोचते उसे याद आने लगता है कि हैंग के दोस्त भी यही कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ याचन चाहिए, उन्हें पोंगो से कुछ मतलब नहीं है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट बताई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो याचन ठाड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि अब मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा, नहीं तो जब तक के लिए तो जाना ही होगा जब तक कि पोंगो अपने आप को पावरफुल ना बना ले। अब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक कमरे का सीन बताया जाता है जहाँ पर याचन पेपर पर कुछ लिख रहा होता है और उस पेपर में याचन लिखता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं तुम्हारे लिए अपनी सबसे बेस्ट बुक छोड़कर जा रहा हूँ जिसका उपयोग मतलब कि ये बुक आपको आगे बहुत काम आएगी। और वहीं पोंगो सामने खर्राटे मारता हुआ सो रहा होता है। लेकिन तभी याचन ने जिस पेपर पर ये सब कुछ लिखा था वो गायब हो जाता है। याचन वहाँ पर सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मैंने जो कुछ लिखा वो कहाँ पर गया। अब इसके बाद याचन थोड़ा और सोचता है और फिर उसे पता चलता है कि ये शायद एक मैजिक पेपर है जिससे सिर्फ मैजिक से ही लिखा जा सकता है। अब इसके बाद याचन थोड़ी देर तक सोचने लगता है कि आखिर वो 9 ड्रैगन कौन थे और आखिर वो कॉफिन किसका था और उसने सिर्फ हमें ही क्यों चुना वहाँ पर। अब ये सब बातें याचन सोच ही रहा होता है और मन में कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे इस सारी बातों का पता लगाना है। अब इसके बाद हमारा लौंडा वो सारी बातें लिख
देता है जो बात है उसे अपने चड्डी बड्डी को बतानी है। लेकिन तभी उसकी चड्डी बड्डी की आवाज आती है कि याचन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं उस हैंग के सारे चेले चपाटों की खटिया खड़ी कर दूंगा, तू टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना तेरे साथ। और भाई पोंगो की नींद में ऐसी बड़बड़ानी बातें सुनकर याचन मन में मुस्कुराने लगता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें याचन को बताया जाता है जो कि एक जंगल में अकेला जा रहा होता है और वो मन में पोंगो से कहते हुए जा रहा होता है कि पोंगो अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे जब तुम बहुत ही पावरफुल हो चुके होगे। और यह कहते ही याचन उस बड़े से गेट की ओर देखने लगता है क्योंकि इस गेट से याचन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई होती हैं। और इसी के साथ याचन वहां से चला जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हैंग का चेला बताया जाता है जो कि हैंग से कह रहा होता है कि सरदार आपका दुश्मन याचन कहीं पर चला गया है और मुझे पता नहीं है कि वो कहां पर चला गया है। लेकिन इस बात पर हैंग उससे कहता है कि अबे बेवकूफ, मैंने तुझसे कहा था कि उस पर नजर रखना, फिर वो कैसे और कहां चला गया। इस पर वो हैंग का चेला कहता है कि सरदार मुझे पता नहीं वो कहां पर चला गया। लेकिन उस चेले की ऐसी बातें सुनकर हैंग गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है जिससे हैंग का चेला डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इतने में हैंग अपने चेले से कहता है कि साले अगर तू याचन को ढूंढकर नहीं लाया तो समझ लेना। और भाई हैंग को इतना गुस्सा में देख कर वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है और वो भी कहने लगती है कि ठीक है, मैं भी इस बेवकूफ के साथ याचन को ढूंढने के लिए जाती हूँ। अब इसके बाद हैंग के वो दोनों चेले चपाटे वहां से चले जाते हैं। लेकिन इधर हैंग बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसे याचन से अपना पुराना बदला लेना है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को बताया जाता है जो कि एक सुनसान जंगल में जा रहा होता है। लेकिन इतने में हमारे हीरो को कुछ महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है मानो उसका पीछा कोई कर रहा हो, इसलिए वो वहां पर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और फिर हमें वहीं पर बताया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि पोंगो है जो कि याचन को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ रहा है। लेकिन तभी याचन पोंगो पर हमला कर देता है क्योंकि याचन को पता नहीं होता कि ये पोंगो है। अब इन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है, लगे तेरी, जहाँ पर पोंगो याचन से कह रहा होता है कि तुम अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकते हो और वो भी बिना बताए। और वहीं याचन भी पोंगो से कह रहा होता है कि भाई मेरी बात तो सुनो। लेकिन वहीं पोंगो याचन से कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने की। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत तेज आवाज आती है जिसे सुनकर पोंगो और याचन के दिल में दर्द होने लगता है। और वहीं याचन पोंगो से कहता है कि ये किसकी आवाज है। लेकिन पोंगो अभी भी याचन से बहुत ही नाराज था। लेकिन इतने में वहाँ पर एक छोटा किंग कॉन्ग की आवाज आती है और इसी के साथ साथ एक वर्ल्ड की भी आवाज आती है जिसे सुनकर याचन पोंगो का हाथ पकड़कर भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा गोरिल्ला दिखाया जाता है जो कि किंग कॉन्ग जैसा लग रहा होता है। लेकिन वो छलांग मारकर याचन और पोंगो से आगा हो जाता है और उसी किंग कॉन्ग के पीछे एक बिजली वाली चिड़िया लगी हुई होती है। अब देखते ही देखते आगे चलकर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लगे तेरी चिड़िया और छोटे किंग कॉन्ग के बीच। लेकिन यहाँ पोंगो याचन से कह रहा होता है कि ये छोटा किंग कॉन्ग कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं छोटी किंग कॉन्ग और उस वर्ल्ड की फाइट के बीच की आवाजों को सुनकर आसपास के जानवर भी भागने लगते हैं जिसके कारण याचन और पोंगो को भी वहां से भागना पड़ता है। और वहीं पोंगो कहता है कि अबे यहाँ पर क्या हो रहा है जो ये जानवर भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे जानवर उस फाइट के कारण ही भाग रहे हैं। और वहीं हमारा याचन पोंगो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि इनसे भी बड़ा जानवर यहाँ हमारे आस पास है जिससे डर कर ये लोग भाग रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे याचन और पोंगो बात कर ही रहे होते हैं, इतने में दोबारा से वही आवाज आने लगती है जिस वजह से याचन और पोंगो के सीने में दर्द होने लगता है और वे दोनों आपस में कहने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इसी आवाज से उनके पीछे जो पहाड़ है वो हिलने लगता है और देखते ही देखते वहां पर किसी की आंख खुल जाती है। और भाई पोंगो उस आंख को देखते ही समझ जाता है कि ये एक स्नेक की आंख है, इसलिए वो कहने लगता है कि भाई आज तो हम गए, आज हमें इसका नाश्ता बनने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वहीं हमारा याचन कहता है कि अबे नाश्ता बाद में बनेंगे, यहाँ से भाग। और फिर क्या वो दोनों वहां से टिकली घोड़े गाय भागने लगते हैं जहाँ पर वो सांप उनके पीछे पड़ जाता है और वो भी ऐसे वैसे नहीं, हाथ धोकर, क्योंकि यार उठते ही यार नाश्ता की आवश्यकता पड़ती है। और वहीं जब थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद हमारा याचन और पोंगो एक छोटे से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वहीं स्नेक उन्हें घूर कर देख रहा होता है कि आखिर वो दोनों गधे कहां पर चले गए। लेकिन वो कुछ समय तक ढूंढने के बाद उसी
पत्थर पर अपना सिर रख लेता है और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड